प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं अष्टांग योग के बारे में, जिसमें ईश्वर प्राणी ध्यान भी आता है। तो उसमें कमेंट्स में बोला था, तो हम उसका जवाब दे रहे हैं। तो देखिए, ये अष्टांग योग का ही ईश्वर प्राणी ध्यान एक नियम है। तो इसमें अष्टांग योग में 8 नियम होते हैं। यम, नियम और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसके यम के 5 उपनियम होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरग्रह। अहिंसा का मतलब किसी प्राणी को दुख नहीं देना, मन से भी और शारीरिक से भी। सत्य का मतलब है सत्य वचन बोलना। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब एक पत्नी का पति या एक पत्नी का पति या एक पति की पत्नी का संबंध होता है, तो वो ब्रह्मचारी माना जाता है। और इस तरह से हम सभी को अपनी बहन बेटी मानेंगे तो ये हमारा ब्रह्मचारी का पालन हो जाता है। और जो दृढ़ निश्चय कर लेता है ब्रह्मचारी, वो अपने वीर का कभी भी खंडन नहीं कर सकता है, तो वो अटल ब्रह्मचारी माना जाएगा। वो योग साधना में लीन रहेगा और इसी के बल पर वो उदर गमन कर सकता है और रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकता है इत्यादि, उसको फ़ायदा मिलता है। अब आती है अपर ग्रह। अपर ग्रह का मतलब है कि ज़्यादा धन इकट्ठा ना करना, आवश्यकता से अधिक, चाहे वो कोई वस्तु हो, अनाज हो, पैसा हो या कोई अन्य वस्तु हो, इसको ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तो ये नुकसानदायक होता है। नियम में आते हैं शौच, शुद्धि। शौच का मतलब बाहरी और भीतरी। बाहरी का मतलब है लत्ता, कपड़ा या स्थान की शुद्धि रखना, टाइम पर स्नान करना, ये शौच में आते हैं। अंदर की शुद्धि जो है मन के द्वारा होती है, और अपने विचार और मन के द्वारा जो शुद्धि होती है, शुद्ध विचार रखेगा, अहिंसा का पालन करेगा और अपरग्रह नहीं करेगा, और जो संतोष रखेगा वो जो है अंदर की सफाई कर सकता है। अब संतोष का मतलब है जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। तप का मतलब है व्रत करना या एक पांव पर खड़े होकर के ध्यान चिंतन करना, या एक टाइम के खाने को छोड़ देना, या खाली फलाहार करना, ये या सोमवार का व्रत करना, 11 का व्रत करना, नवरात्रा, ये सब तप में आते हैं। तप का मतलब, और ये प्राणायाम, ये भी तप में आती है। स्वाध्याय का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि स्वाध्याय का मतलब है उत्तम ग्रंथों का अध्ययन करना। ईश्वर प्राणी ध्यान का मतलब होता है ईश्वर के शरणागत या ईश्वर के बिल्कुल आश्रित हो जाना और एक भक्तिपूर्ण साधना करना। और योग में ज्ञान ज़्यादा काम नहीं देता है, भक्तिपूर्ण तरीक़ा से योग किया जाता है, ईश्वर में विश्वास किया जाता है। जैसे मान के चलिए एक साधना है, एक पैर पर खड़े होकर के दोनों हाथों को ऊपर कर लेना। इसका मतलब क्या है? ये मुद्रा होती है ईश्वर की शरणागति। मतलब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लाभ या हानि हो तो मैं लाभ में भी ऐसा हूँ और ईश्वर में भी ऐसा हूँ। प्राप्ति हो या ना हो, लाभ हो या हानि हो, सब में ईश्वर के पराधीन छोड़ देना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। जैसे उदाहरण मैं आपके लिए दे दूँ, जैसे नरसिंह भगत ईश्वर के अधीन था, पराधीन था। अच्छा करो या बुरा करो, मीरा थी। तो ये बहुत से भगत हुए हैं जो ईश्वर के बिल्कुल आश्रित थे। अच्छा या बुरा हो मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो आपका भजन करूँगा, आपकी शरणागत हूँ। अच्छा करो या बुरा करो, वो उसी के भरोसे रहता है, उसको ईश्वर प्राणी ध्यान कहते हैं। और इसमें अटूट विश्वास होता है, दिनों रात वो उसी में लगा रहता है। चाहे उसको कोई कष्ट दे, दुख दे, गाली दे, वो बिल्कुल एक टक उसी में लगा रहेगा। ईश्वर इच्छा पर निर्भर करता है
कि वो उसके लिए क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। ईश्वरी प्राणी ध्यान का मतलब होता है और ईश्वर में विश्वास करने वाला ही अष्टांग योग का अधिकारी बन सकता है। ये ज्ञान मार्ग नहीं है। इसमें ईश्वर पर विश्वास किया जाता है, वो योग दर्शन में प्रवेश कर सकता है और अष्टांग योग का पालन कर सकता है। अब इसके अंतर्गत जब आप काम करोगे और एक बाउंड्री के अंदर आ जाओगे तो इसमें ज्ञान भी समाहित है, भक्ति भी समाहित है और ईश्वर के पराधीन वो होता है। जो करेगा वो ईश्वर करेगा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। वो तो उसी के क्रियाकलाप करेगा, उसका जाप करेगा, ध्यान करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, खाते पीते डोलते समाधि में 2-2 3-3 घंटा वो भजन करेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है, चित्तवृत्ति निरोध भी करेगा, इच्छाओं से रहित भी होगा, वो सारी चीज़ करेगा ईश्वर की शरणागत होकर के। और जब ईश्वर के शरणागत हो जाते हैं तो वो फिर अगर इसी नियम का पालन कर लिया जाए ईश्वरी प्राणी ध्यान का, तो फिर सारे नियमों की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में आ जाते हैं सारे। मान के चलिए आप सत्य का पालन कर दीजिए, सब 8 नियम इसी में आ जाएंगे। अहिंसा का पालन कर लीजिए, एक नियम का पालन करिए, सब सत जाएंगे। कहने का मेरा मतलब ये है, अष्टांग योग का मतलब बहुत कड़ा अनुशासन में रहना पड़ता है, तब ये योग क्रिया होती है। क्योंकि इसमें इष्ट जो है मुख्य होता है अपना, जो हम इष्ट बनाते हैं। जैसे मान के चलिए आपने गायत्री को बनाया या ओम को इष्ट बनाया या हनुमान को, राम को, कृष्ण को, देवी को, दुर्गा को, गणेश को, किसी को भी बनाया है, मैं उसी के आश्रित रहता हूँ और मैं किसी पे विश्वास नहीं करता हूँ। वो दिनों रात खाते पीते डोलते उसी पर आश्रित रहेगा, उसी का मनन और चिंतन करेगा, उसी के स्वरूप में वो डूबा रहेगा। तो इसमें भक्ति भी आ गई और आस्तिकता भी आ गई और इसमें ईश्वर से प्रेम भी आ गया और ईश्वर की शरणागत भी आ गया। तो सारी चीज़ आने का नाम यानी सब तरह से ईश्वर के शरणागत होना, सफलता असफलता की कोई चिंता ना करना, लाभ हानि की कोई चिंता ना करना, अपने दुख और सुख की कोई चिंता ना करना, ईश्वर प्राणी ध्यान कहलाता है। इसी में सब आ जाते हैं। एक नियम को ले लीजिए अष्टांग योग के, आप किसी भी नियम को, उनमें से एक नियम का पालन कर लीजिए, वो सब आ जाते हैं। और बगैर विश्वास के योग नहीं होता है, फिर आपको ज्ञान मार्ग में जाना पड़ेगा। आपको अपनी जिम्मेदारी आप लेनी पड़ेगी, इष्ट की वहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। इसमें तो ईश्वर के अधीन रहना पड़ता है अष्टांग योग में और ईश्वरी प्राणी ध्यान में। तो इसमें प्रेम अटूट होना चाहिए अष्टांग योग में, ईश्वर प्राणी ध्यान में। तो भाई और बहनों, बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।